31 अक्टूबर सन 2000 सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 006 ताइवान के ताइपेई के चियांग काई शेक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरती है और विमान दो हिस्से में टूट जाती है। 31 अक्टूबर 2000 को 2300 आवर्स ताइपे का लोकल टाइम 1500 यूटीसी टाइम पर टाइफून जोंगसन के कारण हुई भारी बारिश के दौरान विमान चियांग काई शेक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बेबी 5 से रवाना हुआ। 2305 आवर्स लोकल टाइम पर ग्राउंड कंट्रोल ने विमान को टैक्सीवे SSWC फिर NP के माध्यम से रनवे 05L पर टैक्सी के लिए मंजूरी दे दी। मौसम खराब होने के बावजूद 2315 लोकल टाइम पर विमान को रनवे 05L पर उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई। 6 सेकेंड होल्ड के बाद लोकल टाइम 2316 पर चालक दल के निर्धारित रनवे 05L जो 05R के पैरेलल था के बजाय रनवे 05R पर उड़ान भरने का प्रयास किया, जिसे मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था। विमान हादसे के बाद कैप्टन ने एक्सेप्ट किया कि उसे 05L पर उड़ान भरना था, लेकिन उसने विमान को 215 मीटर पहले ही मोड़ दिया था और 05R पर आकर खड़ा हो गया था। उस समय के एयरपोर्ट्स SSED इक्विप्ड नहीं होते थे, बस एक ग्राउंड रडार की मदद से फ्लाइट्स की गतिविधियों की निगरानी की जाती थी। विमान हादसे के दिन भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत पुअर हो गई थी। पायलट ये देखने में सक्षम नहीं थे कि वो जिस रनवे पर खड़े हैं उस रनवे को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था। विजिबिलिटी पुअर होने के कारण पायलट नहीं देख पाए कि उस रनवे पर निर्माण उपकरण लगे हुए हैं, जिनमें 2 एक्सकवेटर्स, 2 वाइब्रेटिंग रोलर्स और एक छोटा बुलडोजर और साथ ही एक एयर कंप्रेसर भी था। लगभग 41 सेकंड बाद विमान मशीनरी से टकरा गया और 3 बड़े टुकड़ों में टूट गया। धड़ 2 हिस्सों में फट गया और इंजन और लैंडिंग गियर अलग हो गए। एक क्रेन ने विमान का बायां पंख फाड़ दिया, जिससे विमान वापस जमीन पर आ गिरा। विमान का फ्रंट पार्ट एक स्कूप लोडर से टकराती है, जिसके बाद बड़ी आग लग जाती है, जिसके कारण धड़ का अगला भाग और पंख नष्ट हो जाते हैं। 159 यात्रियों में से 77 और चालक दल के 20 सदस्यों में से 4 की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। मृतकों में से कई विमान के मध्य भाग में बैठे थे। पंखों में संग्रहित ईंधन में विस्फोट हो जाती है और वो भाग भस्म हो जाता है। 2317 लोकल टाइम पर आपातकालीन घंटी बजा दी जाती है। विमान में बचे हुए लोगों को बचाने के लिए और आग बुझाने के लिए 41 फायर फाइटिंग व्हीकल्स, 58 एम्बुलेंस और 9 लाइटिंग यूनिट्स को भेजा जाता है और साथ ही 436 कर्मियों को जीवित बचे लोगों को सहायता करने और आग बुझाने के लिए भेजा जाता है। टक्कर के लगभग 3 मिनट बाद विमान पर रासायनिक शामन एजेंटों की वर्षा हुई। 2335 लोकल टाइम को आग पर काबू पा लिया गया। 1 नवंबर को 00 लोकल टाइम ताइपे के समय पर आग को लगभग बुझा दिया गया था और विमान का अगला हिस्सा नष्ट हो गया था। अधिकारियों ने एक अस्थायी कमांड सेंटर स्थापित किया था। दुर्घटना के समय विमान में 179 यात्री और चालक दल सवार थे, जिसमें 3 बच्चे और 3 शिशु शामिल थे। 179 पैसेंजर्स में से 83 की मौत हो गई, 39 गंभीर रूप से घायल हुए और 32 को मामूली चोटें आई, जबकि 25 घायल नहीं हुए। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक दल के 4 सदस्य और 81 यात्रियों की मौत हो गई और 2 यात्रियों की अस्पताल में मौत हो गई। विमान में सवार अधिकांश यात्री ताइवानी या अमेरिकी थे। दुर्घटना में शामिल विमान बोइंग 747-412 था, जो 4 प्रेंट एंड विटनी PW4056 इंजनों द्वारा संचालित था। यह 1099वां बोइंग 747 था। इसकी पहली उड़ान 12 जनवरी 1997 को हुई थी। यह सिंगापुर एयरलाइंस के नवीनतम केबिन उत्पाद और सेवा पेशकशों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रेनबो पोशाक में चित्रित 2 सिंगापुर एयरलाइंस 747-412 में से एक था।
विमान ने अपने अंतिम रखरखाव जांच 16 सितंबर 2000 को की थी। निरीक्षण के दौरान दुर्घटना के समय इसमें कोई भी खराबी नहीं थी। विमान के पायलट इन कमांड कैप्टन फू ची कॉन्ग थे, जो 41 वर्ष के थे। वह एक अनुभवी पायलट थे और उन्होंने कुल 11,235 घंटों की उड़ान भरी थी, जिसमें 2017 घंटे बोइंग 747-400 विमान में थे। सह पायलट प्रथम अधिकारी लतीफ सायरानो के पास कुल 2,442 उड़ान घंटे थे, जिसमें बोइंग 747-400 पर 552 घंटे शामिल थे।